हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो आज करेंगे गुंजन का पार्ट 3 खिलौनों की सभा के अभ्यास कार्य। सो पाठ हमने पूरा पढ़ लिया था। रीडिंग की जो वीडियो है आप देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा पाठ पढ़ा था और उसको एक्सप्लेन भी किया था। आज हम करने वाले हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में देखिए शब्दार्थ यानी वर्ड और उसके मीनिंग। मनपसंद मतलब क्या, हमारा फेवरेट। कुछ आपका फेवरेट होता है तो आप बोलते हो ये मेरा मनपसंद है, ठीक है। गृह कार्य होमवर्क, घर का काम। रद्दी बेकार चीजें, जो हम बेकार चीजें किसी को बेच देते हैं, है ना, तो उसको हम रद्दी बोलते हैं, पुरानी चीजों को। पिटारी जो बॉक्स, ठीक। बांस की बनी ढक्कनदार टोकरी। अच्छा, बांस की बनी, ठीक है। बांस जो एक लकड़ी है ना, जो बैम्बू है, हाँ, उससे बनी एक टोकरी, ठीक है, ढक्कनदार, जिसमें ढक्कन भी हो, मतलब वो बंद भी किया जा सकता है, एक बॉक्स। देन बिछुड़ना मतलब अलग होना, किसी से बिछड़ जाना, सेपरेट हो जाना। देन उपाय, तरकीब, कोई आइडिया। फुदकना, उछलना, बहुत खुशी के मारे उछलने लगना। सुहाना, बहुत ही अच्छा मौसम, ठीक है। और फिर आगे कुछ श्रुतलेख शब्द हैं। सो देखिए ये वो शब्द है जो आपके श्रुतलेख में आएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मात्राएं भी हैं इन शब्दों में। सो आपको जो है ध्यान से देखना है एक एक शब्द को, ठीक है, कि ये लिखा कैसे गया है। तो चलिए इनको रीड करके देखते हैं। पहला शब्द देखिए कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर है। देन खिलौने, रद्दी, तैयार, मुंह, फुटबॉल। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर देखते हैं जस्ट बोल के। सावरी और मनु खिलौनों से क्यों नहीं खेलते थे? सावरी और मनु खिलौनों से इसलिए नहीं खेलते थे क्योंकि वो कंप्यूटर गेम्स खेला करते थे और टेलीविजन भी देखा करते थे, ठीक है। तो उन्हें खिलौनों के साथ खेलने के लिए टाइम ही नहीं था। देन क्या है, शाम के समय आप क्या खेलना पसंद करते हैं? तो आपको लिखना है कि आप क्या खेलना पसंद करते हो। सबका अलग अलग होगा आंसर। तो आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, जो भी आप खेलते हो शाम को, है ना, पकड़म पकड़ाई खेलते हो, आंख मिछोनी खेलते हो, तो जो खेलते हो आप शाम को वो आप बता सकते हैं ऐसे। घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले 4 खेलों के नाम बताइए। सो इस पार्ट में ही देखिए लूडो है ना, फिर पजल है, और इसके अलावा क्या है, कैरम है, चेस है। देन कार्ड गेम्स खेल सकते हैं, स्नेक एंड लैडर, है ना, सांप सीढ़ी, वो खेल सकते हैं। तो ऐसे कुछ 4 खेलों के नाम यहाँ पर पूछे हैं। अब देखिए लिखित प्रश्नोत्तर। सावरी का मनपसंद खाना क्या था? क्या था? पाठ में हमने पढ़ा था। सावरी का मनपसंद खाना राजमा चावल था, है ना, उसकी माँ ने बनाया था, उसका फेवरेट, उसका मनपसंद। देन खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि खुली हवा में भागने दौड़ने से हमारी शरीर की कसरत होती है, एक्सरसाइज होती है ना, और हमारा शरीर चुस्त रहता है, ठीक है, मतलब बहुत एनर्जेटिक रहता है हमारा शरीर। खिलौने क्यों उदास थे? खिलौने इसलिए उदास थे क्योंकि आजकल मनु और सावरी उन खिलौनों के साथ नहीं खेल रहे थे, इसलिए खिलौने भी उदास थे। तो ऐसे प्रश्नोत्तर हैं। और उसके बाद देखिए किसने कहा, ये जो सेंटेंस है ना, ये किसने कहा? हम इतने दिनों से पिटारी में ही बैठे हैं। तो आपको पार्ट में देखना होगा कि ये सब किसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है फुटबॉल, फुटबॉल ने की थी ये बात। नेक्स्ट देखिए, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। तो ये किसने कहा था? ये लूडो ने कहा था, ठीक है, कि हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। देन हमारे ऊपर तो धूल जम गई है, ये किसने कहा था? ये बुक ने कहा था, किताब ने कहा था। तो आप यहाँ पे किताब लिखेंगे। तो जो जो नाम है ना वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन हम दादी माँ के पास चलते हैं। तो ये किसने कहा था? टेडी बेयर ने, जो एक कोने में बैठा था और ये सब सुन रहा था, उसने कहा था कि दादी माँ के पास चलते हैं। तो टेडी बेयर लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरो। सो यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हैं, ये देखकर आपको यहाँ पे फिल करना है। बहुत ही आसान है। देखिए एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी थी, उन्होंने दिया है सावरी मनु डैश पर ही खेलते हैं। किस पे खेलते हैं? कंप्यूटर, है ना, तो ये आंसर आएगा, कंप्यूटर लिखेंगे आप यहाँ पे। मनु पंप से डैश में हवा भरता है। किस में हवा भरी उसने? फुटबॉल में, तो फुटबॉल लिखेंगे। देन आगे सो देखिए क्या पूछा है, जिन खिलौनों से आप खेल चुके हैं उनका क्या करोगे? तो जो कि आपके पुराने हो गए हैं खिलौने, तो वो उसका आप क्या करोगे? तो बताइए आप क्या करते हो जो खिलौने पुराने हो गए हैं? तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उन खिलौनों को शेयर कर सकते हो, या फिर आपके छोटे भाई बहन के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर जब आप अपने खिलौनों से बोर हो जाते हो आप अपने खिलौने को गरीब बच्चों में बांट सकते हो, है ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे गरीब बच्चे होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, है ना, तो उनको आप अपने खिलौने दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपकी तरह खिलौने खरीद पाए, है ना, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा आप उन्हें अगर 2-3 खिलौने
कहीं जाकर दे दोगे, तो जिससे जब आपका मन भर जाता है तो आप ऐसी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो जिससे कि दूसरे भी खुश हो जाए और आपको भी अच्छा लगेगा जब आपके खिलौनों से कोई और खेल रहा होगा, है ना। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो, जस्ट बताना है ये सब। देन देखिए, मित्रों के साथ दौड़ भाग कर खेलने से जब हम मित्रों के दोस्तों के साथ भाग दौड़ कर खेलते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले देखिए, चुस्त रहते हैं, तो ये सही है ना। सो यहाँ पर आप स्माइलिंग फेस बनाएंगे, ठीक है। तो जो आपको सही लग रहा है वहां पर आप हैप्पी फेस बनाएंगे, ठीक है। देन खुश रहते हैं, खुश भी हम रहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। बीमार रहते हैं, नहीं, मित्रों के साथ खेलने से कोई बीमारी नहीं होती, हम हमेशा हेल्दी रहते हैं और फिट रहते हैं। देन मित्र बनते हैं, हाँ, हमारे दोस्त भी बन जाते हैं, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलोगे, खेलोगे, तभी तो आपके दोस्त बनेंगे। घर में बैठे रहोगे सारा दिन तो न्यू फ्रेंड्स भी नहीं बना पाओगे। देन सुस्त रहते हैं, सुस्त रहते हैं मतलब आलसी रहते हैं, नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये गलत है। उदास रहते हैं, सैड रहते हैं, ये भी गलत है। जब हम बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलते हैं हमें खुशी मिलती है, हम बहुत हंसते हैं, तो हम खुश रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ मतलब हेल्दी रहते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है, तो ये सही है। अकेले रह जाते हैं, कभी नहीं, घर में होते हो आप अकेले, जब आप बाहर निकल के खेलोगे ना दोस्तों के साथ आपको बिल्कुल अकेलापन नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है, अकेले नहीं रहते, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, भाषा ज्ञान, इनके दो दो शब्द लिखो। सो क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए, ड से शब्द बनाने हैं, जैसे लूडो, ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द आपको बनाने हैं जिसमें ड का प्रयोग हुआ है। देन ढ से ढकना, ढक्कन वाला ढ, ठीक है। देन गुड़िया, जिस ड के नीचे बिंदी होती है, गुड़िया, तो वो वाले शब्द लिखेंगे। देन ओढ़नी, तो ये ड और उसके नीचे बिंदी, ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। देन उसी तरीके से ज और फ, ठीक है, जब ज के नीचे बिंदी आ जाती है ना इस तरीके से, तो वो ज बन जाता है, ज साउंड आ जाती है, ठीक है। मेज, आप इसको मेज नहीं पढ़ेंगे, ये ज की जगह ज बन गया, जी बन गया, इंग्लिश का जो जेड होता है ना वो साउंड आती है इसमें, ठीक है। और साफ, फ, ठीक है, तो यहां पर भी एक थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर आ रहा है फ में, साफ। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिखने हैं जिसमें ज का यूज है और फ के नीचे बिंदी वाले शब्द भी आपको लिखना है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ लिखे हैं, आप भी अपनी मर्जी से कुछ लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, ये अंग से अंगूर वाली मात्रा है ना, एक बिंदी उसके ऊपर, और ये चंद्र बिंदु वाले शब्द, तो जब हम अक्षर के ऊपर बिंदी डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार लगाना, ठीक है, बिंदी लगाना नहीं, अनुस्वार लगाना। तो ये अनुस्वार लगने वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं इस तरीके से, ठीक है। और चंद्र बिंदु वाले शब्द भी लिखने हैं, चांद, पाव, तो ऐसे शब्द आप लिखेंगे। देन क्या पूछा है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। तो यहाँ पर देखिए, तैयार खाना है, ये क्या होता है, ये है रीअरेंज द सेंटेंस, जो हम इंग्लिश में करते हैं, जम्बल्ड वर्ड्स हम करते हैं ना, कि शब्द को उल्टा फुल्टा वो देते हैं और आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में रखकर प्रॉपर सेंटेंस बनाना पड़ता है, इंग्लिश में करते हैं हम, है ना, तो वैसा ही हिंदी में है। सो देखिए, उल्टा फुल्टा लिखा है यहाँ पे, तैयार खाना है, ये रॉन्ग है, तो क्या है उसका सही, खाना तैयार है, तब ये बना सही वाक्य, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। देखिए, साथ खेलता हमारे कोई नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे साथ कोई नहीं खेलता। सो ये सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो ये सारे जो वाक्य है ना वो पाठ से ही दिए गए हैं, पाठ में आपने रीड किया हुआ है इसको। बातें हैं दादी सबकी माँ सुनती, दादी माँ सबकी बातें सुनती है, ठीक है, तो ऐसे करेक्ट करके लिखेंगे इन वाक्यों को। अब आगे देखिए, का और की लगाकर लिखना है। देखिए, का हम तब लगाते हैं जब हम पुल्लिंग का यूज करते हैं, मतलब लड़कों के लिए का लगता है, पर कुछ शब्द भी होते हैं, ठीक है, तो हिंदी के हर शब्द में भी जो है ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। आप कैसे लिखोगे, रद्दी की टोकरी, रद्दी का टोकरी नहीं बोलोगे, ठीक है, रद्दी की टोकरी, खिलौनों की पिटारी, ठीक है, तो की आएगा यहाँ पे। देन घर का काम, यहाँ पे का आएगा। देन लूडो की गोटियां, ठीक है, लूडो का गोटियां नहीं, लूडो की गोटियां। तो देखिए, जो लड़कों वाले शब्द होते हैं, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, उनके लिए हम का यूज करते हैं, और जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं उनके लिए हम की यूज करते हैं। तो वो इंसानों में भी ऐसे ही होता है ना, जैसे कि देखिए, गोकुल का और राधा की, ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे राम का,
सीता की, तो लड़कों के लिए का और लड़कियों के लिए की यूज करते हैं। ऐसे जो हिंदी में चीजें हैं ना, चीजों में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे ये। और फिर आगे देखिए, चित्र देखकर खेल का नाम बताओ। सो ये सारे जो नाम है वो आपको लिखने हैं। ये कौन सा खेल है? क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी। देन ये कौन सा खेल है? इसे पिट्ठू बोलते हैं, ठीक है, पिट्ठू। और ये बैडमिंटन, ठीक है। तो इनको हिंदी में आपको लिखने हैं नाम ऐसे। और देन देखिए, दादी नानी से पूछे कि वो लोग बचपन में क्या क्या खेल खेला करते थे। क्यों? क्योंकि उनके टाइम में कंप्यूटर टीवी नहीं हुआ करता था, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो अपने बचपन में क्या क्या खेल खेला करते थे। तो आपको भी वो नए नए आइडियाज मिलेंगे और आप भी वो सारे गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। सो बस इतना ही है आपका पार्ट, और यहाँ पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।